नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है लॉर्सेट इंजेक्शन। लॉर्सेट इंजेक्शन जिसमें पाया जाता है लॉर्नेक्सिकैम 8 mg प्रति 2 ml में। ये इंजेक्शन एबॉट का एक प्रोडक्ट है और इसका एक इंजेक्शन जो 8 mg का होता है ये आपको 123 रुपए का किसी भी मेडिकल स्टोर पे 123 रुपए MRP पे मिल जाता है। और अगर आपके नजदीक के मेडिकल स्टोर पर लॉर्सेट नाम से नहीं मिल रहा है तो अन्य नाम से भी आप खरीद सकते हो, जैसे फ्लेक्सिलोर, लॉर्नॉक्सी, लॉरॉक्स, लॉर्निस्टर, एलेनर आदि। ये जो ब्रांड है सभी में लॉर्नॉक्सिकैम पाया जाता है और सभी का रिजल्ट लगभग सेम होता है। MRP थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये जो लॉर्नॉक्सिकैम होता है ये एक प्रकार का NSAID ड्रग है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। साथ साथ ये एक प्रकार का ओपियोइड एनाल्जेसिक मेडिसिन भी है। इसका काम होता है दर्द को कम करना, साथ साथ दर्द के साथ में अगर बुखार भी होता है हल्का तो उसको भी ये कम कर सकता है। इसका इस्तेमाल करने से दर्द पैदा करने वाले जो भी केमिकल मैसेंजर है उसके सिक्रेशन को ये ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो पेन सिग्नल से वो मस्तिष्क तक स्ट्रांगली नहीं पहुंच पाता है, स्ट्रांगली उसको रोक देता है, जिसकी वजह से दर्द एकदम से कम होता है। ये जो इंजेक्शन है इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, कितने दिन तक करना चाहिए, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है इसका, तो इसके बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। किसी भी प्रकार की दवा खाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। अगर कोई भी व्यक्ति वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो वह स्वयं किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। दोस्तों लॉर्नेक्सिकैम एक प्रकार का पेन किलर है और इसका इस्तेमाल सीवियर पेन में करते हैं। जब किसी को बहुत तीव्र दर्द हो रहा है, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से उत्पन्न दर्द हो या फिर ऑपरेशन के बाद का जो दर्द होता है वो काफ़ी असहनीय होता है, तो उसी समय जब डाइक्लोफेनाक, ट्रामाडोल आदि काम नहीं कर पा रहा है ठीक प्रकार से या उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो उसी समय इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल करने से रिजल्ट बहुत मिलता है। ये जो इंजेक्शन है इसका इस्तेमाल आम दर्द में नहीं करना चाहिए, उससे पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, साथ साथ इसके आदत भी पड़ सकती है। लेकिन जब सीवियरिटी ज़्यादा है तो उसी समय करना चाहिए। इसका इस्तेमाल लंबे समय तक भी आपको नहीं करना चाहिए। इसको लगाने का सही तरीके की अगर बात करें तो देखिए ये जो इंजेक्शन है ड्राई पाउडर के फॉर्म में होता है और साथ साथ इसके अंदर दिए जाते हैं अलग से डिस्टिल वाटर। जब आपको इंजेक्शन को लगाना होता है जो वाटर होता है पूरा आपको पाउडर के अंदर मिक्स करना होता है बाइल के अंदर, और अच्छे से मिक्स करने के बाद में ही आपको सिरिंज में भर के उसको पेशेंट को लगाना चाहिए। जब भी आप लगा रहे हो पेशेंट को तो धीरे धीरे पुश करना चाहिए। अगर मस्कुलर लगा रहे हो तो, अगर आप नस में लगा रहे हो तो आप और धीरे धीरे स्लोली लगाओ, वरना पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, पेशेंट को चक्कर आ सकता है, एकदम से उल्टी उबकाई, घबराहट हो सकती है, BP बढ़ सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकता है, पेट में जलन और दर्द भी एकदम से शुरू हो सकता है। तो इसलिए धीरे धीरे लगाना चाहिए। धीरे धीरे लगाने पर इस प्रकार की समस्या नहीं होती है। कई बार धीरे धीरे लगाने के बाद भी कई प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि गैस, अपच, उल्टी उबकाई होना, पेट दर्द होना, दस्त होना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होना, BP का बढ़ जाना, पेट में जलन होना, अल्सर की शिकायत होना, ये सब परेशानी हो सकती है। जिनको अल्सर है, अल्सर की वजह से पेट में दर्द हो रहा है, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अल्सर को क्रिएट करता है। बहुत खतरनाक इंजेक्शन है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इसका इस्तेमाल आमतौर पर छोटे क्लिनिकों में नहीं किया जाता है और जो बड़े क्लिनिक होते हैं या हॉस्पिटल होते हैं उसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है और इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह से आपको नहीं करना चाहिए। आपको बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से अगर मिल भी रहा है तब भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके कई प्रकार के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जिनको क्रॉनिक डिजीज है, किडनी फेलर, हार्ट फेलर की समस्या है, लीवर डैमेज की शिकायत है तो उनको लगाना नहीं चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं उनको भी इसका इस्तेमाल बहुत आवश्यकता ना हो तो नहीं करना चाहिए। और उससे ऊपर के जो युवा है, बुजुर्ग है, वयस्क है, महिला है, उनको इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसके अगर डोज की बात करें तो इसका
एक इंजेक्शन जो कि 8 mg का होता है उसको दिन में एक ही बार लगाना पर्याप्त होता है। ऑपरेशन के बाद में मान लीजिए बहुत तेज दर्द है, असहनीय दर्द है, बार बार इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत हो रहा है, तो उस कंडीशन में 2 टाइम इसको लगाना चाहिए, सुबह शाम दोनों टाइम। और बहुत ही सीवियर कंडीशन में इसको 3 बार भी लगाया जा सकता है, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा लगाने से खतरनाक साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। और उससे बाद भी आपको लगाना पड़ता है 2 दिन के बाद भी, तो आप 2 इंजेक्शन लगा सकते हो, लेकिन 1 हफ्ते तक, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में आपको छोड़ देना चाहिए, या बीच में कभी ज़रूरत हो रहा है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो इंजेक्शन है इसका इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में करने से बहुत ही फ़ायदा होता है। हड्डी से संबंधित जो दर्द होता है, फ्रैक्चर आदि होने के बाद में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है इससे। और साथ साथ मांसपेशी से संबंधित या सॉफ्ट टिश्यू से संबंधित जो भी दर्द होता है, सीवियर पेन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मान लीजिए कान का ऑपरेशन हुआ है आपका, या फिर आपके पेट में किसी प्रकार की सर्जरी हुई, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको किडनी पथरी है, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपका यूटीआई से संबंधित दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, या फिर अन्य किसी प्रकार का दर्द, घुटनों में दर्द हो, तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक्सीडेंटल और पोस्ट ऑपरेटिव जो दर्द है, यानी ऑपरेशन के बाद का जो बहुत तेज दर्द होता है, तीव्र दर्द होता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ये जो इंजेक्शन है बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, बहुत प्रभावशाली इंजेक्शन है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने से आपको इसकी आदत पड़ सकती है। और ये जो इंजेक्शन है ये पायरोक्सिकैम से 10 गुना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ट्रामाडोल का भी ये नेक्स्ट लेवल का इंजेक्शन है। तो इसके बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। कुछ बताने से रह गया है या फिर आपको कुछ और जानने की उत्सुकता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।